नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम शिप रॉकेट पर बात करने जा रहे हैं। मेनली शिप रॉकेट पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शिपिंग पर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट इस तरह के आए हुए हैं कि शिप रॉकेट में शिपिंग के लिए कौन सी सर्विस बेस्ट है। हालांकि मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है शिप रॉकेट के बारे में, शिप वे के बारे में या दूसरी शिपिंग के बारे में भी, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ये चूज़ करने में कि वो कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं। देखिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे कोई पे कर रहा है इन वेबसाइट्स के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ सिर्फ, और मुझे जो ठीक लगा अपने हिसाब से वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी डिसाइड आपने करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, आप कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये शिपिंग सर्विस काम कैसे करती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ई कॉम की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ई कॉम पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और ई कॉम की वेबसाइट से आप पार्सल बुक करना शुरू कर देते हैं। तो ई कॉम क्या करता है, आपके पार्सल को, आपने पार्सल बुक किया और आपके जो पिकअप पॉइंट होता है वहाँ से वो पार्सल पिक करके अपनी सर्विस के थ्रू आगे जो डिलीवरी पार्टनर हैं या जहाँ भी जो भी आपके कस्टमर हैं, जो बायर हैं, उन तक आपका पार्सल को पहुँचा देता है। या फिर डिलीवरी पर आप ई कॉम या डिलीवरी पर आप भी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सेम प्रोसेस है, आप वहाँ पर जाकर अपना पार्सल बुक करेंगे। उसके बाद जो डिलीवरी पार्टनर है वहाँ से उनका एक पिकअप बॉय आएगा और आपके पास से पिक करके जो आपका पार्सल है वो ले जाएगा और वहाँ पर जाकर आपका जो बायर है, बायर तक वो सर्विस आपकी पहुँचा देगा। इस तरह से मेरा अकाउंट ई कॉम पर भी है, डिलीवरी पर भी है और मैं इनको भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इनको रेयरली यूज़ करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ अपने शिप रॉकेट। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो है अमेज़ॉन शिपिंग की बात। ये हम यहाँ पर अमेज़ॉन का मेरा अकाउंट है और अमेज़ॉन की शिपिंग पर जाकर हम अपने पार्सल बुक करते हैं। इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन की सर्विस आपको मिलती है शिपिंग की, और अमेज़ॉन सर्विस, कुरियर सर्विस का अमेज़ॉन का कुरियर बॉय आपके पास आएगा, आपका पार्सल पिक करके लेके जाएगा और उनकी खुद की सर्विसेज रहती हैं जिनके थ्रू वो आपका पार्सल यहाँ से आगे भेजते हैं और अमेज़ॉन के थ्रू ही आपका पार्सल बायर तक डिलीवर किया जाता है। अभी तक मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो अमेज़ॉन शिपिंग पर रहा है, क्योंकि इससे मोस्टली पार्सल मेरे चले जाते हैं। बहुत रेयर कुछ पिन कोड ऐसे हैं जहां पर अमेज़ॉन अपनी सर्विस नहीं देता है, उस केस में मैं कोशिश करता हूं ई कॉम सर्विस यूज़ करने की। ई कॉम के थ्रू पार्सल भेजता हूं या फिर डिलीवरी के थ्रू भेजता हूं। मैं ये दोनों पार्सल डायरेक्टली भी भेजता हूं, लेकिन जब ये सर्विस उनके ई कॉम और डिलीवरी के पोर्टल पर नहीं होती है तो ये सर्विस मैं ये शिप वे के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी बुक कर देता हूँ। देखिए, ये मेरा शिप वे का अकाउंट है और यहाँ पर आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। OTP से लॉगिन आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें रहता, अब देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस दिखा रहा है 23 रुपये, जो कम है, और यहाँ पर रिचार्ज नाउ, जब भी मैं इसमें पार्सल बुक करूँगा तो यहाँ पर मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ करता हूँ। और जब इस प्लेटफॉर्म पर भी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती, कुछ कुरियर जो पिन कोड हैं वो ये नहीं देता है, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में यहाँ पर प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, तो मैं इस शिप वे के पोर्टल को छोड़ देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ शिप रॉकेट के पोर्टल पर। शिप रॉकेट का पोर्टल मुझे क्यों पसंद है, शिप रॉकेट के पोर्टल पर आपको दूसरी सर्विस, हालांकि मैं कम यूज़ करता हूँ, 3rd नंबर पे मैंने बताया आपको इसको रखता हूँ मैं। मान लीजिए अमेज़ॉन से कोई पिन कोड पर सर्विस नहीं है तो फिर मैं शिप वे को यूज़ करता हूँ। शिप वे पर अगर वो सर्विस नहीं है या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मैं शिप रॉकेट को इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये जो शिपिंग पार्टनर हैं ये काम कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपनी है शिप रॉकेट, एक कंपनी है हमारे पास शिप वे, और अमेज़ॉन डायरेक्ट शिपिंग कंपनी है अमेज़ॉन की, ई कॉम डायरेक्ट अमेज़ॉन की शिपिंग कंपनी है, डिलीवरी डायरेक्ट डिलीवरी की शिपिंग कंपनी है। लेकिन ये जो शिप रॉकेट है या शिप वे है, ये थर्ड पार्टी हैं जिन्होंने टाई अप कर रखा है बहुत ढेर सारी अलग अलग कुरियर कंपनीज से। तो ठीक इसी तरह का जैसे आपने ये
शिप रॉकेट की हम बात कर रहे हैं, तो शिप रॉकेट में इन्होंने बहुत ढेर सारी कंपनी से टाई अप कर रखा है। जब भी आप इसमें कोई पार्सल बुक करते हैं तो पार्सल बुक करने के बाद वो यहाँ पर आपको बुकिंग के बाद जब आप शिप के ऑप्शन पर जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको कोई ढेर सारे ऑप्शन दिखा देता है शिपिंग के। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं कहीं दूसरी जगह से मैंने ये ऑपरेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने देखिए अमेज़ॉन का इस्तेमाल किया है, ई कॉम का इस्तेमाल किया है, ई कार्ट का भी इस्तेमाल किया है और ये मोस्टली मैंने यही सर्विस इस्तेमाल की है। तो क्या होता है कि ये जो शिप रॉकेट है एक चैनल है जिसने कई ढेर सारी कुरियर कंपनी से टाई अप कर रखा है और ये सिर्फ एक माध्यम मात्र है जो आपको इन कुरियर पार्टनर से जोड़ देता है। मान लीजिए आपने अमेज़ॉन के थ्रू यहाँ पर एक पार्सल बुक किया तो आपका पार्सल डायरेक्ट अमेज़ॉन के जो शिपिंग सर्विस है उसके पास जाएगा इस चैनल के थ्रू। अमेज़ॉन का कुरियर बॉय आपके पास आएगा और आपसे जो पार्सल है वो लेकर आगे डिलीवर करेगा। काम सारा अमेज़ॉन को ही करना है, बीच में माध्यम बनता है शिप रॉकेट। ठीक ऐसे ही शिपवे का काम है। आप पार्सल अमेज़ॉन के थ्रू बुक करें, मतलब शिपवे में जाकर आप चाहे कुरियर सर्विस अमेज़ॉन की लें या डिलीवरी के लिए या ई कॉम के लिए या फेडेक्स के लिए या ई कार्ट के लिए, कोई भी आप सर्विस लेते हैं तो काम कौन करता है? ई कार्ट की कुरियर कंपनी ही काम करती है उसमें। वो आपके पास आएगी और उसका कुरियर बॉय आपके पास आएगा, आपका पार्सल पिक करेगा और आगे उसको डिलीवर करेगा। शिप रॉकेट को लोग प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कस्टमर केयर सपोर्ट मिलता है आपको और जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हालांकि मैंने अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है इनसे बात तो आपकी हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। कारण क्या है? कारण ये है सीधा सा कि मान लीजिए ई कार्ट पे आपने पार्सल बुक कर दिया, ई कार्ट आपने चूज़ कर लिया, ई कार्ट में डिलीवरी डिले कर रहे हैं तो शिप रॉकेट क्या करता है कि आपके जो कंप्लेन है उसको आगे ई कार्ट की कुरियर सर्विस को फॉरवर्ड करता है। वो फिर अपने थ्रू उसको चेकआउट करते हैं या जो भी इशू होता है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नहीं होती या होती जो भी रिज़ल्ट रहता है वो ई कार्ट शिप रॉकेट को देता है और शिप रॉकेट हमको वो वापस दे देता है। तो शिप रॉकेट का सिर्फ इतना काम रहता है इसमें। ये जो चार्जेस लेता है, जो भी मान लीजिए अमेज़ॉन के डायरेक्ट शिपिंग्स पे जाकर आप अमेज़ॉन से पार्सल बुक करेंगे तो कोई पार्सल अगर 65 का बुक होता है तो शिप रॉकेट पे हो सकता है वो 69-70 का हो या फिर 72-73 का भी हो सकता है। इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लिए जाते हैं वो इस सर्विस के लिए जाते हैं कि यहाँ पर ये ढेर सारी कुरियर कंपनीज आपको प्रोवाइड करा देता है। साथ ही अमेज़ॉन से अगर आप बुक करेंगे तो अमेज़ॉन पर जाकर आपको ट्रैकिंग नंबर खुद आपके बायर को भेजना होगा। अदरवाइज़ जब डिलीवरी के लिए वो पार्सल जाएगा तब उसके पास OTP आएगा और आपके बायर को ये पता चलेगा कि पार्सल आपका पहुंचने वाला है। लेकिन शिप रॉकेट में क्या होता है, मान लीजिए आपने अमेज़ॉन चूज़ किया और पार्सल बुक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक डिलीवरी लिंक, ट्रैकिंग लिंक जनरेट होता है और वो बायर के ईमेल पर और मैसेज के द्वारा उन तक पहुंच जाता है, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और वो जो लिंक है उसके द्वारा जो बायर है आपका वो अपने पार्सल को ईजिली ट्रैक कर सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा भूलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप भूल भी गए हैं तो जो शिप रॉकेट है वो अपना काम कर देता है। सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है और ये ऑटोमेटिकली बायर के पास मेल और मैसेज पहुंच जाता है। इसके अलावा जो सभी सर्विसेज मैंने आपको बताई इन सभी में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी रहती है। हालांकि मैं कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर नहीं भेजता, मैं प्रीपेड पर भेजता हूं क्योंकि मेरा मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है वो एक घी रहता है और घी कांच के जो जार हैं उसमें पैक करके मैं भेजता हूं, तो उसमें डैमेज होने का खतरा तब बढ़ जाता है जब एक बार पार्सल बायर तक पहुँच वापस रिटर्न होता है और मेरे तक आता है। हालांकि पैकिंग बहुत अच्छी है जिसमें जाने और आने पर भी डैमेज नहीं होता। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस ऐसे होते हैं जिसमें पार्सल वापसी के समय डैमेज हो जाता है, तो इसमें डबल लॉस होता है। एक तो शिपिंग का लॉस होता है क्योंकि जब भी मैं पार्सल कोई भेजता हूं तो शिपमेंट मेरा लगता है, शिपिंग चार्जेस मेरे लगते हैं और जब वापस आता है तो RT यानी रिटर्न का चार्जेस भी मुझे देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि डबल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं और मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सेंसिटिव, कॉस्टली भी है और थोड़ा मतलब ब्रेकेबल भी है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको प्रीपेड रखूं। पहले पेमेंट आती है उसके बाद पार्सल बुक करके मैं उसको भेजता हूं जिससे कि बायर को लेना वो ज़रूरी हो जाए।
तो मैंने आपको बताया कि शिप रॉकेट में क्यों अभी मैं हूँ, तो अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ अमेज़ॉन काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास जीएसटी नहीं है इस समय फ़िलहाल, और उसके अलावा ई कॉम काम नहीं कर रहा है, डिलीवरी काम नहीं कर रहा है, शिप वे के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर मैं हूँ, और शिप रॉकेट के थ्रू अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप शिप रॉकेट यूज़ करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा हो, आपके लिए जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ना शिप रॉकेट में है ना शिप वे में है, सर्विस में दोनों की प्रॉब्लम है। जो इनका कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। शिप वे में भी अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो वहाँ भी उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। शिप रॉकेट में अगर कंप्लेन करते हैं तो वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको एक सांत्वना देते हैं कि हाँ वो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अदरवाइज़ आपका पार्सल अगर एनडीआर में है जहाँ पर उन्होंने एक अटैम्प्ट कर दिया है और दूसरा अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं अटैम्प्ट के लिए या कंप्लेन भी करते हैं, तो भी इनके हाथ में कुछ नहीं, ये बोल देते हैं कि हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, लेकिन और होता यही कि एंड में वो पार्सल हमारे पास रिटर्न आ जाता है। तो इसमें इसका कस्टमर सपोर्ट काम नहीं करता, शिप वे का कस्टमर सपोर्ट काम नहीं करता, लेकिन सर्विस ये काम करती हैं। जैसे आपने अमेज़ॉन का, जैसे आपने ई कार्ट का, जैसे आपने ई कॉम की सर्विस बुक कर दी तो पार्सल आपका ई कॉम का बॉय लेने आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि उस ई कॉम की ओवरऑल सर्विस कैसी है। तो यहाँ पर एक पार्सल बुक करते समय आपको रेटिंग दिखाएगा, तो वहाँ पर रेटिंग से चूज़ कर सकते हैं। पैसा दिखाएगा, उस पैसे से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा आपके लिए बेस्ट है प्लेटफॉर्म। तो उसमें ई कार्ट की सर्विस अगर अच्छी है तो वो चूज़ कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एरिया में मान लीजिए ई कार्ट की पिकअप सर्विस अच्छी है और वही पार्सल आप मान लीजिए भेज रहे हैं मुंबई या फिर राजस्थान, तो राजस्थान में ई कार्ट की डिलीवरी सर्विस कैसी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पार्सल ईजिली डिलीवर होगा या नहीं। ठीक ऐसे ही इसमें शिप रॉकेट का कोई रोल नहीं है। ई कार्ट आपसे पार्सल लिया, अगर ई कार्ट की सर्विस वहाँ पर अच्छी है, डिलीवरी बॉय अच्छे हैं, वहाँ का डिलीवरी पार्टनर अच्छा है, तो आपका पार्सल ईजिली डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ की डिलीवरी जो पार्टनर है उसमें प्रॉब्लम है, ई कॉम की सर्विस बुक की मान लीजिए, और राजस्थान में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर इनकी सर्विस बहुत बेकार है, तो ई कॉम से आपने बुक कर दिया राजस्थान के लिए और पार्सल वहाँ पर जाएगा, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं रिटर्न होने के। लेकिन अमेज़ॉन से बुक करता हूँ तो बहुत कम चांसेस होते हैं रिटर्न होने के। इसमें शिप रॉकेट का कोई रोल नहीं है। तो शिप रॉकेट का सिर्फ इतना ही रोल रहता है कि वो आपके कम्युनिकेट का एक साधन बन जाता है। बीच में कोई बात होती है तो अमेज़ॉन तक पहुँचाने की कोशिश करता है, ई कॉम तक पहुँचाने की कोशिश करता है। रिज़ल्ट देना ना देना ये कोरियर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए मैं जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं शिप रॉकेट को भी यूज़ करता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं शिप रॉकेट को यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने आपको एक जेन्युइन रिव्यू देने की कोशिश की है, आपको क्लियरली बताने की कोशिश की है कि अगर आप शिप रॉकेट के थ्रू भी आप पार्सल बुक करते हैं या शिप वे के थ्रू भी बुक करते हैं तो किस तरह से ये काम करता है। मुझे लगता है कि अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना कि आप शिप रॉकेट में जाएं, शिप वे में जाएं, अमेज़ॉन में जाएं या किसी अदर कंपनी में जाएं, जो भी आपके लिए बेस्ट हो, इजी हो, वहाँ पर जाकर आप अपने शिपमेंट को बुक कर सकते हैं और अपना जो बिज़नेस है उसको शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आज के वीडियो में कवर नहीं हो पाया है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।